हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो पेरेंट्स। कैसे हैं आप लोग? हम आई होप आप सब ठीक हैं। बट ये सवाल पूछते पूछते एक बात तो मेरे भी दिमाग में आ रही है कि सर पूछ तो रहे हैं सब ठीक है, एक महीने में बोर्ड्स है। अब बच्चों को बोर्ड्स की टेंशन है, बच्चों को बोर्ड्स के बाद के ट्रिप की टेंशन है, पेरेंट्स को बच्चों के बोर्ड्स की टेंशन है, पेरेंट्स को इस चीज की भी टेंशन है कि ये उतना नहीं पढ़ रहा है जितना बोर्ड के लिए पढ़ लेना चाहिए था, और इस बात की भी टेंशन है कि ये आगे करेंगे क्या। बिल्कुल, ये वो टाइम आता है कि जब पेरेंट्स काफी वरिड होते हैं कि कैसे बच्चे अपना आगे करियर बिल्ड करेंगे। देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, लॉट ऑफ मिस इंफॉर्मेशन एंड लॉट ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आपको 100% राइट डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, बट क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं कई सवाल पेरेंट्स के मेरे पास आ रहे हैं, बच्चों के आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं कईयों तक तो पहुंच पा रहा हूँ, कहीं तो मैं पहुंच भी नहीं पा रहा। थोड़ी सी हमें भी टाइम की शॉर्टेज चल रही है क्योंकि एग्जाम्स बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। तो मैंने सोचा मैं एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ। मैं फ्री भी था 10-15 मिनट कि मैं ये वीडियो शेयर कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी किसी के छोटे मोटे डाउट हो तो आई एम अवेलेबल। CUT 2026। देखिए, अह, कोशिश क्या करेंगे इस वीडियो में ताकि हम समझ सकें कि CUT क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और फॉर्म फिलिंग जो इस वक्त का सबसे बड़ा इशू है उसमें थोड़ी सी मैं डिस्कशन कर सकूं, थोड़ी सी आपको बातें गाइड कर सकूं। आप लोगों को पता होगा कि 3 जनवरी से पोर्टल खुल गए कि आप जो है बच्चों के ऑनलाइन सबमिशन CUT की एप्लीकेशंस का कर सकते हैं, और 3 to 30 ओपन है। पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कई लोगों, बच्चों का या फिर कई बारी पेरेंट्स का कई बारी थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि ठीक है, वी आर हैविंग टाइम टिल 30 तो हम 30 तक ही फिल करेंगे। काइंड ऑफ मेरा भी थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा है। बट आई विल डेफिनेटली एडवाइज यू कि आप एक तो इतना डिले मत करें कि लास्ट डे तक ले जाए। ठीक है, आई विल एडवाइज यू कि आप लोग उसे थोड़ा सा टाइमली फिल कर दें। उसका एक रीजन ये है कि ऐसा शायद गलत भी हो सकता है, बट आई हैव नोटिस लास्ट टाइम कि कई बारी क्या हो जाता है कि हम जैसे ज्यादा लेट भरते हैं, अगर यहाँ के आपका एप्लीकेशन नंबर लेट होगा, अगर यहाँ के सारे सेंटर्स फिल हो गए तो कहीं आपको सेंटर दिल्ली से बाहर ना मिल जाए। जो पिछली बारी हुआ, कई बच्चों को मेरठ सेंटर मिला, गाजियाबाद सेंटर मिला, और कई बच्चों को तो असम भी सेंटर मिला है, 2 बच्चों को, जो मेरी नजर में आए। बाकी पता नहीं कितनों के साथ क्या हुआ होगा। तो आप थोड़ा सा फॉर्म भी सही से भरें, टाइमली फॉर्म फिल करें, ताकि लास्ट मोमेंट तक ना जाए। कोई वेबसाइट पे लैग हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है। एक इशू मैंने एक बच्चे के साथ इस बार ही देखा कि हमने उसका फॉर्म फिल करा उस बच्चे ने, और उसकी पेमेंट हो जाने के बाद भी पेमेंट नहीं हुई। तो फिर उसने नेक्स्ट डे पेमेंट करी, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो हम एटलीस्ट 1 वीक बिफोर तो भर लें, बट आई एडवाइस कि आप अभी भर लें। ठीक है, वीकेंड आ रहा है तो इस वीकेंड में आप फॉर्म को फिल करें। CUT की एग्जाम देने के लिए आप या तो क्लास 12th पास हो या क्लास 12th में अपियर कर रहे हैं, and you need a minimum 50% of aggregate for general and 45% for SC/ST। तो 50% एवरेज मार्क्स आने जरूरी है। अगर ये 50% मार्क्स नहीं आए तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। इसके लिए भी मैंने एक मिस इन्फॉर्मेशन सुनी है कि कई लोग 60% कहते हैं। हाँ, कई प्रोफेशनल कोर्सेज में 60% है, बट CUT के लिए इट इज 50% ओनली। कोर्सेज फॉर कॉमर्स, मेरी वीडियो थोड़ा सा कॉमर्स बेस्ड ही बनाई है मैंने ये वीडियो। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, B.Com, B.Com ऑनर्स, इको ऑनर्स, BB, BFIA, BMS, BA इंग्लिश। ये कॉमर्स का स्टूडेंट तो इन्हीं फील्ड में जा सकता है। ह्यूमैनिटीज के बच्चे भी इन फील्ड में आ सकते हैं अगर वो आना चाहें, बट फॉर कॉमर्स दीज आर दी मेन फील्ड्स जहाँ पे हम जा सकते हैं। अब GAT। अच्छा, इस बारी एक जो सबसे अच्छी चीज हुई, द थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट, कि पहले क्या होता था कि अर्लियर अगर किसी बच्चे को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते थे तो GT या GAT जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करता था। पर वो प्रॉब्लम जो है अब नहीं है, क्योंकि पहले आपके पास अगर 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए हैं, उसमें एक आपका इंग्लिश हो जाएगा, तो 3 में अगर आप GT लेते हैं तो आपके एक डोमेन के सब्जेक्ट कम हो जाते हैं। बट अब इस बारी सिस्टम बिल्कुल अलग है, मैं आपको बताऊं। देर इज सेक्शन 1
जिसमें हम एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। जनरली जो अब मेरी ऑडियंस है उनके लिए आई नो दैट इज गोइंग टू बी इंग्लिश। फिर आता है सेक्शन 2, दैट इज डोमेन। अब डोमेन में आप 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड जीटी को सेक्शन 3 कर दिया गया है। तो जीटी इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर चॉइस ऑफ सेक्शंस, तो यू आर फ्री जीटी और आई कैन से जीएटी। तो नाउ आई विल एडवाइज, अगर किसी की मेरे से पहले बात हुई हो आज से 6 महीने पहले, जब तक ये चेंजेस नहीं आए थे, तो मैंने कहा था कि नहीं, आप जीटी जीटी जीएटी एक बार ही छोड़ दो, क्योंकि आपके बाकी ऑप्शंस कम हो जाते हैं। बट नहीं, अब आपके ये भी एक ऑप्शन ओपन है। आप इस ऑप्शन के लिए भी जा सकते हैं एज पर द न्यू सिस्टम। आप जीईटी के फॉर्म भरिए, जीईटी की तैयारी कराइए, क्योंकि इससे ये कॉलेजेस ओपन हो जाते हैं। ठीक है। कई बार फिर कई पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं, हमें तो नहीं लगता कि शहीद सुखदेव में बच्चे का हो रहा है, बट ठीक है, वी शुड गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट। इट्स ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। ठीक है। बच्चा कई बार कर लेता है, बच्चे का अच्छा दिन होता है और बच्चे की तैयारी भी अच्छी होती है, तो वी कैन क्रैक दैट। तो अब आई विल एडवाइस कि आप जीआईटी 101% फिल कर। ठीक है। सर टाइम कम है, कैसे करेंगे? ऐसी बात नहीं है, कई बच्चों ने क्रैक करा। देर विल बी अराउंड 43 टू आई कैन से 63 days टू प्रिपेयर। सो हम एवरेज ले लेते हैं, 50 डेज है, तो 50 डेज इनफ है। 50 डेज में बच्चा जीएटी की प्रिपरेशन कर सकता है। तो आप जीएटी जरूर भरिए। अच्छा, अब अगर हम, अच्छा अभी एक बात फिर और भी आती है कि हम डोमेन में क्या सब्जेक्ट्स लें। तो डोमेन में आई एडवाइस कि आप मैथ्स जरूर लें, अगर बच्चे का मैथ्स है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कोर मैथ्स है या फिर ये अप्लाइड मैथ्स है। आप अगर मैथ्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, अगर आप मैथ्स ले रहे हैं। देन देन यू कैन गो फॉर, सी, अगर आपके पास यहाँ पे इंग्लिश तो सबके लिए कंपलसरी। अगर आपके मैथ्स मैथ्स नहीं है तो भी बीकॉम ऑनर्स कर बीकॉम कर सकते हैं। इको ऑनर्स के लिए मैथ्स चाहिए, बीबीई के लिए मैथ्स प्लस जीएटी चाहिए, बीएफआईए के लिए मैथ्स प्लस जीएटी चाहिए, बीएमएस के लिए मैथ्स प्लस जीएटी चाहिए। इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इंग्लिश ही चाहिए। इंग्लिश तो सबके लिए ही चाहिए। तो फिर हम डोमेन में कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें? डोमेन में आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप मैथ्स ले लीजिए। अगर मैथ्स है तो देखो, पहले तो मैं उन बच्चों की बात करता हूँ कि अगर मैथ्स है ही नहीं, मैथ्स नहीं है तो फिर कंफर्म है कि यू हैव टू गो विद इको बीएसटी अकाउंट्स, अनडाउटेडली। अच्छा, अगर मैथ्स है तो आई एडवाइस कि यू शुड गो विथ मैथ्स, मैथ्स, अकाउंट्स एंड इको। अकाउंट्स बीएसटी में यू कैन मेक अ चॉइस, और इको और बीएसटी में यू कैन मेक अ चॉइस, वो आपके ऊपर है। बट आई एडवाइस कि अगर आप इको ऑनर्स करना चाहते हैं, बीबीई करना चाहते हैं, अगर आप इको फोकस कोर्स पे जाना चाहते हैं, तो आप इको जरूर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेक्शन पे थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का कि इको बेस्ड कोर्स लेने वाले हैं, आगे जाके भी इको पढ़नी है। फिर कई बच्चों का ये भी कहना है कि इको में तो माइक्रो भी आ रही है। बट अब आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कोर्स में ऐड होगी, तो माइक्रो की वेटेज थोड़ी कम हो जाए। और इकोनॉमिक्स में बेनिफिट आप लोगों को ये मिलता है कि इको में सीधा शॉर्ट शॉर्ट आंसर होता है कि ये कॉन्सेप्ट है, इसका ये आंसर, ये कॉन्सेप्ट है, इसका ये आंसर है। इको में कितने न्यूमेरिकल हों? मुश्किल से 5। एंड न्यूमेरिकल्स टेक टाइम, उनकी सॉल्व होने में दिक्कत होती है। प्रैक्टिकल में मैथ्स करते हुए काफी गलती हो सकती है, कोई और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करने में गलती हो सकती है, बट इको में श्योर शॉर्ट आंसर है, बीएसटी श्योर शॉर्ट आंसर है। तो वहां पे इट विल बी बेनिफिशियल। बाकी वो बच्चे को सिलेक्ट करना है, बच्चे की प्रेफरेंस किस चीज पे है, बच्चे को क्या चीज सबसे पसंद आता है, तो ये अब बच्चे पे छोड़िए। अब रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग द फॉर्म। अब अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? यू शुड हैव अपलोडेड अपडेटेड आधार। देख सर, आई से सर और मैम, आई से कि आधार अगर आपका अपडेटेड है देन इट इज बेस्ट। पर अगर अपडेटेड नहीं है, आपको लगता है हम अपडेट कराएंगे 15-20 दिन लग जाएंगे,
तो हम क्या करें, हम नॉर्मल आधार अपलोड करें, हमारे पास अपने जो अभी करंट आधार है उसको संभाल के रखें, प्लस जो न्यू आधार आएगा उसको संभाल के रखें। दोनों पे नंबर सेम होगा, जब आप एग्जाम देने जाए दोनों लेके जाएं तो कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसी आती है, यू कैन शो कि बोथ आधार आर देयर। अपार नंबर जो आपके बच्चों को स्कूल से मिला होगा उसे आप हैंडी रखें, डिजी लॉकर पे अपलोडेड होना चाहिए वो, ताकि वो एक्सेप्ट हो जाए आराम से फिफ्थ स्टेज पे। फोटो जो बच्चे की हो, इट शुड बी कवरिंग द होल फेस, और ये 50 KB to 200 KB हो। सिग्नेचर ऑन अ वाइट पेज 10 to 50 KB, और जो आपके सिग्नेचर हो वो आपको याद रहे, यानी आप उन्हें भूल जाओ, क्योंकि वही सिग्नेचर आगे करने पड़ेंगे। आपका एक पेमेंट मैकेनिज्म रेडी होना चाहिए, लाइक यूपीआई, जिससे आप डायरेक्टली पे कर सके, आपको कोड स्कैन करना पड़ेगा। और इस चीज का ध्यान रखिए कि वो हैंडी होना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट्स का टाइम पीरियड होता है, और आपका कोई रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। अगर वो लेट हो गया देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं, पर एक ही फ्लो में हो जाए तो बेटर रहता है। While filling the form, you should sit in a well-lit environment, क्योंकि आपकी एक फोटो ली जाएगी, और जब आपकी फोटो ली जाएगी और अगर आपके आधार में बचपन की फोटो है, तो नेक्स्ट पेज पे वो कहेगा फोटो इज नॉट मैचिंग। तो आप एग्री कर देना कि यस वी नो, क्या कहते हैं, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम प्रूव कर सकते हैं न्यू और मेन आधार से और न्यू आधार से। तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराना मत। ठीक है, यू कैन फिल द फॉर्म वेरी इजीली। 10th की मार्कशीट अपलोडेड होनी चाहिए। आपको 10th के मार्क्स पता होने चाहिए, अच्छे से एक पेपर पे लिख के रखना, क्योंकि आप अपने मार्क्स लिखोगे, टोटल लिखोगे, 500 परसेंटेज अपने आप आ जाएगी वहां पे बन। और वहां पे सिलेक्ट करना होगा कि आपकी ग्रेडिंग कैसे है, तो आपको ग्रेडिंग में परसेंटेज सेलेक्ट करना होगा। स्कूल डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए आपको, नॉर्थ में आता है, नॉर्थ वेस्ट में आता है, साउथ में आता है, साउथ वेस्ट, सेंट्रल, वो आप चेक कर सकते हैं गूगल से, क्योंकि वो फिल करना होगा। ईमेल आईडी एंड फोन नंबर आई एडवाइज आप पेरेंट्स का दें, क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा। आपके नंबर अगर चेंज हो गए, कोई दिक्कत हो गई, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो ईमेल आईडी फोन नंबर पेरेंट्स का दे, जो लंबे टाइम से चल रहा है, अगर अपना भी दे रहे हैं तो हर टाइम ऑन रहना चाहिए, सो दैट इज सम इंफॉर्मेशन इज देयर, यू आर अवेयर अबाउट इट। preparations preparations have already started. Preparation started when your ward came in class 12th. Domains are very important. They are going to select, they are going to confirm your future, they are going to give you marks, they are the main thing जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। और आगे प्रिपरेशन कैसे करनी है, एग्जाम खत्म हो रहे हैं 28 तारीख को। आई एडवाइज 28 का दिन रेस्ट करो, 29 का दिन रेस्ट करो, भैया 30th से लग जाओ। 2 दिन रेस्ट काफी है ये। 30th से अपना पढ़ना शुरू कर दो, अपनी जीएटी की कोचिंग तब तक सेलेक्ट कर लो, कोई हमसे एडवाइस चाहिए वी विल एडवाइज यू। और 30th से यू शुड स्टार्ट स्टडी, कॉन्सेंट्रेट ऑन डोमेन, अभी की पढ़ाई पे ध्यान दो। आपका जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब पे ध्यान दो, अपना अकाउंट्स, मैथ्स, इको, बीएसटी, क्योंकि वो ही आने वाले हैं फाइनल, दे आर गोइंग टू शेप योर फ्यूचर। Rest आई कैन से ऑल द बेस्ट। बाकी आपको कोई दिक्कत हो, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज। थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स हो सकता है एक बारी, क्योंकि अगर मैं क्लासेस में हूँ, बट आई रिस्पॉन्स। ऑल द बेस्ट।